हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है A1 क्लासेस पे। चलो देख लीजिए आज 12th एग्रीकल्चर का एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। तो पशुपालन का आज पेपर हुआ है। पेपर बहुत अच्छा गया है ना, और काफ़ी बच्चे खुश हैं, है ना। हमारा मोहन भी भाई खुश है बहुत, तो पेपर उसका बहुत अच्छा गया है। तो चलिए देख लीजिए, फटाफट मिला लीजिए कौन कौन से आप लोगों के सही है और कौन से आप लोगों के गलत है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्तिस्तान की। तो रिक्तिस्तान में सबसे पहले देखिए कि लोबिया एवं लुसर्न, है ना, बनाने हेतु उपयुक्त फसल है। तो इसमें चारा बनाने हेतु उपयुक्त फसल है, तो इसमें आएगा चारा। दूसरे वाले में आएगा मछली 1,00,000 जीरो का वजन लगभग, है ना, तो 35 से 45 ग्राम तक की होती है। और स्वाइन फीवर विषाणु का विषाणु जनित रोग है, विषाणु आएगा इसमें। और बीकानेरी भेड़ एक नस्ल है ना, बीकानेरी भेड़ की एक नस्ल है, तो भेड़ आएगा इसमें। और क्रीम का रंग पीला के कारण होता है, तो कैटरीन के कारण होता है, कैटरीन याद रखना, है ना, कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, है ना। कुल्फी एक जमा हुआ या फिर मिश्रित दूध उत्पादक है ना, उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट सत्य असत्य देख लेते हैं कि सत्य असत्य हमारे कौन कौन सा सही है। तो रिकेट्स एक पोषणहीनता रोग है, बिल्कुल सत्य है ना। पक्षी के चोट लगना या यांत्रिक रोग नहीं है, असत्य है ना। अंगोरा बकरी से मोह हियर प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य होता है। सिरा एक औद्योगिक उपजात है, बिल्कुल सत्य है। गाय में काली दांत पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल सफेद अच्छे बढ़िया दांत पाए जाते हैं, टेंशन मत लो, है ना। और मछली का चूर्ण, है ना, अनाज उपजात है, तो बिल्कुल नहीं है, गलत है, असत्य है। तो हमारे कौन कौन सा सत्य है? हमारा फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सत्य है, और बाकी सेकेंड और फिफ्थ और सिक्स हमारा ये यहाँ पे असत्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो सही विकल्प हमारा कौन कौन सा सही है? तो देख लीजिए, भेड़ की, है ना, संकर नस्ल है ना, तो भेड़ की संकर नस्ल है हिसार डेल भेड़। कौन सी? हिसार डेल भेड़। और आइसक्रीम में सुवास कारक मिलाए जाने चाहिए, तो है ना 12.C पर, है ना 12.C पर। दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी होती है ना, तो 2% होती है, याद रखना 2%। और विश्व की सर्वाधिक लंबे कानों वाली भेड़ है, तो लोही भेड़। कौन सी है? लोही भेड़, जिसके कान सबसे बड़े होते हैं। और मुर्गियों को आहार खिलाने की सामान्य विधि है, है ना, मुर्गियों को आहार खिलाने की सामान्य विधि है दाना मिश्रित विधि। कौन सी? दाना मिश्रित विधि। और कॉर्न, है ना, ग्लूटीन चूरा है, कॉर्न ग्लूटीन चूरा है, स्टार्च फैक्ट्री उपजात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं सही जोड़ी। तो देख लीजिए सही जोड़ी हमारी कौन कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो पहला, गाय में गलगोटू रोग, तो इसका आएगा पास्चुरेला, है ना, ओवली सेप्टिका, ठीक है। और रानीखेत रोग, तो रानीखेत रोग का आंसर आएगा इसमें, है ना, पारमिक्सो वायरस। कौन सा? पारमिक्सो वायरस। और पाँव सड़न रोग कौन सा? इसका आंसर आएगा तो इसमें आएगा स्फेरोफोरस नोडासस, है ना, स्फेरोफोरस नोडासस। और भैंस में गलघोटू रोग, तो भैंस में इसमें आएगा फस्चुरेला, है ना, वो भी सेप्टिका। और फाउल पॉक्स, तो फाउल पॉक्स का मतलब होता है एपीपॉक्स वायरस। कौन सा आ जाएगा? एपीपॉक्स वायरस। एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। और तो पहला वाला एक वाक्य में उत्तर आएगा, संघनित दूध का संग्रहण तापमान लिखिए, तो आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अंडे हेतु पाले जाने वाली मुर्गी को लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है भाई, है ना, पानी वाली लेयर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेयर कहा जाता है। मछली बीज तैयार करने में प्रयुक्त तालाब का नाम लिखिए, तो इसमें आया हैचिंग। ध्यान रखना क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा हैचिंग। तुम्हें पता हो तो क्या आएगा? हैचिंग तालाब जिसे अपन बोलते हैं। और प्रिंट का उपयोग
लिखिए, तो प्रिंट का उपयोग क्या आ जाएगा, आर्टिफैक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर्टिफैक्ट आ जाएगा। और सुअरों का खाद्य परिवर्तन अनुपात लिखिए, तो सुअरों का खाद्य परिवर्तन है ना अनुपात है 0.6 से तो 0.8 तक। ठीक है, आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, तो जल्दी से मिला लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चले मिलते हैं नए वीडियो में अगले वीडियो के साथ।